विद्यालय के संचालक महोदय वीरेंद्र बाबू जी, विद्यालय के अध्यापक बंधु एवं अध्यापिकाएं तथा प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिवस है। जिस प्रकार से हम लोग अपने सामाजिक त्यौहार पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम राष्ट्रीय पर्व भी मना रहे हैं। आज का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है। मैं गणतंत्र दिवस के विषय में आपको कुछ संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूँ। बच्चे गणतंत्र दिवस के महत्व को समझें। हमारा देश कई सदियों से मुसलमान शासकों, मध्यकालीन युग में, इसके पश्चात अंग्रेज शासकों का हमारे देश पर शासन था। बहुत ही क्रूर शासन था, बहुत ही ऐसा शासन था कि जिससे हमारे यहाँ की जनता त्रस्त थी। हमारे यहाँ की जनता अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय महापुरुषों ने अपने देश को आज़ादी कराने की ठानी। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत काफ़ी समय तक संघर्ष किया गया। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ महान क्रांतिकारियों के नाम आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं और अपने पुस्तकों में भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपके मंच के पास ही कुछ विभूतियों की मूर्तियां लगाई गई हैं। उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और भी बहुत से क्रांतिकारी थे। उन सुभाष चंद्र बोस, उन सब लोगों ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत को आज़ाद कराया, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। ये लड़ाई काफ़ी समय तक चली। कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए, कई प्रकार के जो है देश में अधिवेशन हुए। उन अधिवेशनों के पश्चात हमारे देश को धीरे धीरे करके सफलता प्राप्त हुई। इसके उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। अभी ही कुछ अगस्त में आप लोगों ने शांत रहे बच्चे, स्वतंत्रता शांत रहिए, पीछे स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपने ही बड़े ही उल्लास के साथ ये पर्व मनाया था। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारे देश पर सन 1947 से 1950 के मध्य तक हमारे देश में अंग्रेज़ों के बनाए हुए संविधान या उनके द्वारा बनाए गए कानून ही हमारे देश में लागू थे, जिसमें हमें पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। इसके पश्चात हमारे सुनिए, शांत रहिए। भारतीय मनीषियों, विद्वानों ने अपने देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान निर्मित किया गया, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने और उसके और भी कई सदस्य थे। माननीय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राधा कृष्णन और समिति के सदस्यों ने भारत के लिए एक ऐसे संविधान की संकल्पना की कि जिससे हमारे भारत का शासन सुचारू रूप से चले, हमारे भारतीय नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे कि हमारा भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और उन्नति करे। इसके उपरांत एक संविधान निर्मित किया गया। वो संविधान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लागू किया गया और तभी से एक हमारा भारत एक गणराष्ट्र घोषित हुआ। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। इस प्रकार से ये गणतंत्र राज्य राष्ट्र बना। गणतंत्र शासन में एक जनतंत्रात्मक शासन का प्रावधान किया गया। जनतंत्रात्मक शासन का तात्पर्य ये हुआ कि जनता के द्वारा बनाए गए नियमों कानून को ही जनता पर लागू किया जाए, जिससे कि हमारा राष्ट्र हमारे राष्ट्र का हर नागरिक अपने अधिकारों कर्तव्यों को समझे और उसका कार्यान्वयन करे, जिससे कि हमारे भारत की संप्रभुता और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बन सके। तो इस प्रकार से ये गणतंत्र दिवस का पर्व प्रतिवर्ष हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गणराष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखें, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आज हमारे राष्ट्र पर प्रगतिवादी राष्ट्र पर हमारा देश पर तमाम विदेशी शक्तियां की आंखें लगी हुई हैं कि किस तरह से हम भारत को नीचा करें, जिससे कि भारत आगे न बढ़ पाए। आप लोग जान रहे हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, तमाम ऐसे कंट्री हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती हैं, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्र के कुछ गौरवशाली ऐसे नेता हैं जो किसी भी प्रकार का अन्य देशों से समझौता राष्ट्र के एकता और अखंडता के विषय में नहीं कर रहे, न करना चाहते हैं। इस प्रकार से